नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मरियम फातिमा और आप देखें एशियन टीवी न्यूज़। आइए देखते हैं 1 मार्च की स्पीड न्यूज़। तेलंगाना हुकूमत ने खलीजी ममालिक में मुक़ीम अवाम की सलामती पर तशवीश ज़ाहिर की है। रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर ने बैरून मुल्क शहरियों को मोहतात रहने की अपील की है। हुकूमत ने यकीन दिलाया कि हंगामी हालात में शहरियों की बहिफाजत वापसी के इक़दाम किए जाएंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई की हलाकत की तस्दीक़ के बाद हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासतों में एहतजाजी मुज़ाहरे हुए। जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक समेत कई इलाक़ों में मुज़ाहरीन ने अमेरिका और इसराइल के ख़िलाफ़ नारेबाजी की। बेंगलुरु के करीब अलीपुर में मुकामी बरादरी की जानिब से 3 रोज़ा सोग का ऐलान भी किया गया। आयतुल्ला अली खामेनेई की हलाकत के बाद पाकिस्तान में शदीद रद्द-ए-अमल देखने में आया। कराची में मुज़ाहिरीन ने अमेरिकी कौंसल खाने पर धावा बोलकर एहतजाज किया और तोड़ फोड़ कर दी। पुलिस ने हुजूम को मुंतशर करने के लिए लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया, जबकि इलाके में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। नागपुर के कटोल इलाके में धमाका खेज मवाद बनाने वाले प्लांट में जोरदार धमाके से 17 अफराद हलाक और 18 जख्मी हो गए। धमाके से इमारत मुनद्दम हो गई, जबकि रेस्क्यू टीमें मलबे तले दबे अफराद को निकालने में मसरूफ है। हलाकतों में इजाफे का खदशा है। नरेंद्र मोदी ने अफसोस का इजहार करते हुए महलूकीन के लवाहिकीन के लिए 2 लाख और जख्मियों के लिए 50,000 रुपये इमदाद का ऐलान कर दिया। आयतुल्ला अली खामेनेई की हलाकत के बाद ईरान ने मुबैना तौर पर खत्ते में 27 अमेरिकी फ़ौजी अड्डों को मिसाइल और ड्रोन हमलों से निशाना बनाने का दावा किया है। इसराइल के तेल नौ फ़िज़ाई अड्डे, दोहा और दुबई समेत मुख्तलिफ मुकामात पर धमाकों की इत्तलात मिली, जबकि फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम मुतहर्रिक रहा। ईरान ने इन कार्रवाइयों को वादा सादिक ऑपरेशन का हिस्सा करार देते हुए इसे अपने क़ायद की मौत का जवाब बताया है, जिससे खत्ते में कशीदगी मज़ीद बढ़ गई। जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को वाज़ेह करना चाहिए कि क्या इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू ने ईरान पर हमले के मंसूबे के बारे में इन्हें आगाह किया था। ओवैसी ने कहा कि अगर मोदी मुतल्ले थे तो दौरा इसराइल को मुख्तसर करके वापस आना चाहिए था, और अगर नहीं तो ये अवाम के साथ दगाबाजी है। इन्होंने हुकूमत पर जोर दिया कि मौजूदा कशीदा हालात में हिंदुस्तानी शहरियों की हिफाजत और वापसी को अव्वलीन तरजीह बनाया जाए। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई इसराइल और अमेरिका के मुश्तरका हमले में शहीद हो गए हैं। सरकारी टीवी पर एंकर ने खबर सुनाते हुए आंखें भर आए और वो रोने लगे। मुल्क में 40 रोज़ा सोग का भी ऐलान किया गया। ईरान ने अमेरिका और इसराइल को सख्त वार्निंग देते हुए कहा है कि रहनुमा की मौत का जवाब दिए बगैर नहीं बैठेंगे। प्रोफेसर डी करुणासागर को शोबे तिब्बियात में नुमाया खदमात के एतराफ़ में CV रमन एक्सीलेंस अवार्ड 2026 दिया गया। तकरीब यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ साइंस सैफाबाद में मुनक़िद हुई, जिसमें सीनियर साइंसदान और साबिक़ वाइस चांसलर शरीक थे। प्रोफेसर करुणासागर ने कहा कि ये एजाज़ इनकी जिम्मेदारी बढ़ाता है और वो तुलबा की तरक्की के लिए कोशा रहेंगे। तेलंगाना में बिजली की तलब में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। तारीख में पहली बार 6,267 मेगावाट की खपत रिकॉर्ड की गई। NPDCL के चेयरमैन ने कहा कि कंपनी बढ़ती तलब के बावजूद बिला ताअत्तुल बिजली फराहम करने के लिए तैयार है। इन्होंने सारिफिन को यकीन दिलाया कि मौसम गर्मा में तलब बढ़ने के बावजूद तमाम एहतियाती इक़दाम किए जा रहे हैं। ईरान में जारी जंग के बाद तकरीबन 900 हैदराबादी तलबा मुख्तलिफ शहरों में महसूर है और वालिदैन से राब्ता मुनक़ता है। शदीद बमबारी और इंटरनेट सर्विस मुअत्तली के सबब तलबा ने हिफाजती बंकरों में पनाह ली हुई है, जबकि फ़्लाइट्स बंद होने की वजह से वापसी मुश्किल हो गई। मुतासरा ख़ानदानों ने हुकूमत हिंद और रियासती हुकूमत से फ़ौरी सिफारती मदाखलत और तलबा की हिफाजत के लिए अपील की है। निज़ामाबाद के 27 साला नौजवान साए श्रीकर, जो बीटेक के बाद आला तालीम के लिए लंदन गए थे, आतिशज़दी के हादसे में शदीद झुलसने के बाद हलाक हो गए। वाक़या क्रूडॉन में पेश आया, जहां आग लगने के बाद श्रीकर को अस्पताल मुंतकिल किया गया था। इकलौते बेटे की मौत की खबर पर वालिदैन और इलाके में शदीद सदमा और कोहराम मच गया।
अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA और इसराइल की मुश्तरका मनसूबाबंदी के तहत ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई और आला अस्करी क़यादत को मुबैना तौर पर निशाना बनाया गया। ऑपरेशन में आला सतह के खुफिया इजलास के मुकाम और वक्त में फौरी तब्दीली की गई ताकि मतलूबा हदफ पर दुरुस्त हमला किया जा सके और अमेरिकी व इसराइली इंटेलिजेंस ने महीनों की निगरानी के बाद ग्रीन सिग्नल दिया। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि यह वाक़या मशरिक़ी वस्ते में कशीदगी बढ़ा सकता है, जबकि ईरान, अमेरिका और इसराइल की जानिब से रस्मी रद्द अमल अभी सामने नहीं आया। मूसा नदी की सफाई के नाम पर गरीबों के मकानात के इनेदाम के खिलाफ मुतासरा इलाकों में मार्च निकाला गया, जिसमें KTR और BRS के कारगुजर सदर तारक रामाराव ने शिरकत की। एहतजाजी मुजाहिरीन में हुकूमत के जाबराना इक़दामात की शदीद मजम्मत की और मुतासरीन को मुकम्मल भरोसा दिलाया। KTR ने असम्बली इजलास में मुतासरीन की आवाज़ बुलंद करने और हुकूमत पर दबाव डालने का ऐलान करते हुए कहा कि BRS हर ख़ानदान के साथ चट्टान की तरह खड़ी रहेगी। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में चिकन की कीमतों में एक बार फिर बड़ा इजाफा हुआ है। स्किनलेस चिकन की कीमत 270 से 300 रुपये तक पहुंच गई। हैदराबाद में लाइव फार्म चिकन 150 रुपये और 12 अंडों की रिटेल कीमत 66 रुपये तक हो गई है। माहिरीन का कहना है कि मौसम गर्मा के दौरान सप्लाई कम होने की वजह से कीमतों में तेज़ी आने वाले 3 महीनों तक जारी रह सकती है। UAE में PV सिंधु के कोच दुबई एयरपोर्ट में धमाके से बाल बाल बच गए। फ्लाइट मुअत्तल होने की वजह से सिंधु और टीम वहां फंस गए हैं। सिंधु ने सोशल मीडिया पर बताया कि धुआं और मलबे के करीब कोच को फौरन महफूज मुकाम पर जाना पड़ा। शहर हैदराबाद में 1 मार्च से शदीद गर्मी का सिलसिला शुरू हो गया। सुबह के वक्त धुंध की तवक्को है। तारीख 3 ta 7 मार्च के दौरान दर्जे हरारत 36 से 37 डिग्री सेल्सियस तक रहने का इम्कान है, जबकि शुमाली और मशरक़ी अजला में ये 39 ta 41 डिग्री तक पहुँच सकता है। अब तक महकमा मौसमियात की जानिब से किसी किस्म का अलर्ट जारी नहीं किया गया। तेलंगाना के शंकरपल्ली इलाके में रोहित ऑटोमोबाइल्स और स्पेयर पार्ट्स के गोदाम में आग लग गई, जिससे तकरीबन 3.6 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। आग के सबब को शॉर्ट सर्किट बताया गया है और फायर ब्रिगेड ने 2 फायर इंजन के जरिए इसे काबू पाया। वाक़या रात देर गए पेश आया और किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। पुराने शहर के शिया मुसलमानों ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई की हलाकत पर पुरअमन एहतजाज व शोक मनाया। मर्दुम एहतजाजी रैलियां निकालकर नारों के साथ गम व गुस्सा जाहिर किया। मुजाहिरीन ने खामेनेई की तस्वीर उठा रखी थी और अमेरिका व इसराइल के हमलों की शदीद मजम्मत की। पुलिस ने पुरअमन एहतजाज के दौरान सिक्योरिटी सख्त रखी और अमन व अमान बरकरार रहा। ईगल फोर्स ने मुकामी पुलिस के ताउन से जहरीले तंबाकू के गैर कानूनी फ़रोग़ पर क्रैक डाउन किया, जिसमें बच्चों को सिगरेट और गुटखा फ़रोग़ करते हुए 3 पान शॉप मालिकान को रंगे हाथों पकड़ा गया। ये कार्रवाई जड़चल्ला के करीब ZPHS बॉयज़ स्कूल के 100 मीटर के दायरे में हुई। मकबूजा कश्मीर में हज़ारों शिया मुसलमान खामेनेई की शहादत पर सड़कों पर निकल आए और अमेरिका व इसराइल के खिलाफ नारे लगाए। मुजाहिरीन ने खामेनेई की तस्वीर, सियाह झंडे और ईरानी परचम उठा रखे थे और पाकिस्तान व मुस्लिम ममालिक की इत्तेहाद की अपील की। ये एहतजाज पुरअमन था और लोगों ने अपने गम व गुस्से का इजहार किया। यूपी में एक वाक़या पेश आया जहां एक 8 साला अनन्या स्कूल बस में इसी नशिश पर बैठी थी जब अचानक फ्लोर टूट गया और वो नीचे गिर गई। बस के पहियों के नीचे आकर इसकी मौत वाक़ई हो गई। बस की हालत इंतहाई ख़राब बताई गई है। सीटें फटी हुई और फ्लोर जगह जगह से टूटा हुआ है। माहिरीन ने कहा कि ये बस नहीं बल्कि चलती फिरती मौत है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हफ्ता 28 फरवरी को नामपल्ली पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव कोर्ट में पेश होकर गुज़िश्ता हुकूमत के दौर में दर्ज 7 मुकदमात के सिलसिले में हाज़िरी दी। वकील के हमरा अदालत में पेश होने के बाद रेवंत रेड्डी ने मीडिया से मुख्तसर गुफ्तगू में कहा कि वो तमाम कानूनी कार्रवाइयों में मुकम्मल ताउन कर रहे हैं और शफाफियत को तरजीह देते हुए एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और इनके ख़ानदान से मुलाकात की और इन्हें अपनी शादी की तकरीब में ज़ाती तौर पर इनवाइट किया। देवरकोंडा और रश्मिका की ये वेडिंग रिसेप्शन 4 मार्च को हैदराबाद में मुनक़िद होगी।
जलपली पुलिस ने जाली अदरक लहसुन पेस्ट रैकेट को बेनकाब किया। 4 मुलजिमान गिरफ्तार हुए हैं। तकरीबन 10 लाख रुपए मालियत का स्टॉक भी बरामद किया गया। मुलजिमान को मुकामी पुलिस स्टेशन मुंतकिल करके कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। शहरियों को खबरदार किया गया है कि मसनूआत खरीदते वक्त मियार पर ध्यान दिया जाए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खबरदार किया है कि इंतकामी कार्रवाई से गुरेज करे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान हमला करता है तो शदीद और गैर मुतवक्को जवाब दिया जाएगा। ईरान ने सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत पर इंतकाम लेने का ऐलान किया था। इसी दौरान ईरान ने मशरिक़ वस्ती में अमेरिकी और इसराइली अहदाफ पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। तो ये थी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। दीजिए इजाज़त, मरीम फातिमा को मिलते हैं अगली स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज़।